स्टूडेंट्स वंस अगेन। आज मैं एक इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इट इज़ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक हनी ड्यू। दिस पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एसॉप्स फेबल। पोएम के बारे में जानने से पहले समझें कि फेबल क्या होता है। फेबल एक स्टोरी होती है। इट इज़ a moral story which tells a lesson or generally it associates with animals character। साथ ही एसॉप्स क्या है? एसॉप्स एंशिएंट ग्रीक यानी प्राचीन मिस्र में एक फेबल राइटर हुए हैं जिनके पास फेबल्स का एक कलेक्शन था इन द फॉर्म ऑफ द पोइम, और यह पोइम भी उनके इसी कलेक्शन से ली गई थी। पोइम में एंट एंड क्रिकेट के बीच के कन्वर्सेशन यानी बातचीत के बारे में बताया गया है। यहाँ एंट की मीनिंग तो आप समझते हैं यानी चींटी, लेकिन क्रिकेट वो क्रिकेट नहीं है जिसे खेला जाता है, बल्कि यह एक प्रकार का इंसेक्ट होता है जिसे झिंगुर कहते हैं। तो इस पोइम में लेसन या सीख यह है कि हमें अपने सभी कार्य ठीक समय पर करने चाहिए ताकि हमें बाद में कोई डिफिकल्टी या प्रॉब्लम नहीं होने पाए। जैसा कि यहाँ क्रिकेट को समय पर कार्य नहीं करने के कारण कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और इस पोइम में एक आइडिया है। वो आइडिया ये है कि पोइम के थ्रू यह कहा गया है कि हमें फार रीचिंग अप्रोच यानी मतलब फ्यूचर के बारे में सोचकर प्लानिंग करनी चाहिए। साथ ही यहाँ क्रिकेट को 2 लेग्स कहा गया है, बट जनरली क्रिकेट एक 4 लेग इंसेक्ट है। बट क्रिकेट को एक ऐसी ह्यूमन बीइंग के साथ कंपेयर किया गया है जो अपना कार्य हमेशा नेक्स्ट डे अगले दिन पर छोड़ देते हैं। बट ह्यूमन बीइंग के तो 2 ही लेग्स होते हैं। तो यह पोएम बहुत अच्छा कंपैरिजन है समय पर कार्य करने वाले व समय पर कार्य नहीं करने वाले लोगों के बीच में। Let us begin the poem. A silly young cricket accustomed to sing means used to singing through the warm sunny month of gay summer and spring। तो यहाँ एंट और क्रिकेट के बीच के कन्वर्सेशन के बारे में बातचीत की गई है। तो जो क्रिकेट है उसको सिली कहा गया है यानी फुलिश कहा गया, बेवकूफ, मूर्ख। तो एक ऐसा यंग क्रिकेट, एक ऐसा झिंगुर जो थ्रू द वार्म गर्मियों में, वार्म सीजन में, पूरे समर सीजन में बड़े गे के साथ, खुशी के साथ, हैप्पी एंड फुल ऑफ फन, और पूरे स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु में सिंग करता रहा, गाता रहा, क्योंकि अकस्टम टू सिंग का मतलब यूज टू सिंगिंग यानी गाने का शौकीन, गाता रहा। Begin to complain when he found that at home his cupboard was empty। और जैसे ही विंटर का सीजन आया तो he begins to complain, वो शिकायत करने लगा, और उससे ऐसा लगा कि उसके घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। His cupboard was empty। तो उसका कबर्ड जिसमें स्टोरेज था उसके राशन का, खाने का, वो बिल्कुल खाली हो चुका था, एम्प्टी हो चुका था। एंड विंटर वाज कम, और विंटर का समय, जाड़े का समय आ चुका था। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड। क्रम्ब मीन्स होता है जनरली अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड, छोटे छोटे टुकड़े, लेकिन यहाँ पर खाने पीने की वस्तुओं से लिया गया है। एक सिंगल दाना भी उसके घर में खाने के लिए नहीं था। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और पूरा जो स्नो से उसकी ग्राउंड जो जमीन थी वो पूरी ढक चुकी थी क्योंकि विंटर सीजन था। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, और ना ही एक फूल, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और ना ही पेड़ों पर एक पत्ती शेष बची थी, क्योंकि विंटर सीजन में, ऑटम सीजन के बाद सब फ्लावरिंग खत्म हो जाती है और लीव्स गिर जाते। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। तब यहाँ पर क्रिकेट कहता है कि अब उसका क्या होगा, यानी विंटर सीजन में जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो उसका ऐसे समय में क्या होगा।
तो इसके बारे में वो सोचने लग जाता है और सोच के दुखी होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. अब मौसम वेदर चेंज हो गया है, विंटर का सीजन आ गया है। तब स्टारवेशन, एट लास्ट बाय स्टारवेशन, स्टारवेशन मीन्स भूख से, और फेमाइन, फेमाइन स्कार्सिटी ऑफ फूड, अकाल कहते हैं बिल्कुल खाने का संकट, खत्म हो जाना, हैव नथिंग टू ईट, जब कुछ भी खाने के लिए उसके पास नहीं बचता है, वो भूखे रह जाता है। और ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, और बारिश से, ठंड से वो पूरा भीग जाता है। एंड ऑल ट्रेमलिंग विथ कोल्ड, और ठंड से शिवर करने लग जाता है, ट्रेमलिंग कांपने लग जाता है, शिवरिंग करने लग जाता है। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंड, तब वो माइजर, माइजर मीन्स कंजूस, जो कुछ न देता है किसी को, जो उसके पास है तो उसको माइजर बोला जाता है। तो इसलिए वो एंट के पास जाता है। टू सी, टू कीप हिम अलाइव, he would grant him shelter from a rain and a mouthful of grain. तो उससे रिक्वेस्ट करता है, उससे कहता है कि एटलीस्ट वो उसे जिंदा रहने के, लाइव रहने के लिए कुछ तो दे दे, कुछ दे दे, शेल्टर फ्रॉम रेन यानी बारिश से भीगने के लिए, रहने के लिए मकान दे दे, शेल्टर दे दे, और माउथफुल और ऑफ ग्रेन, थोड़ा बहुत खाने के लिए, कुछ भी, थोड़ा बहुत भी उसको खाने के लिए कुछ दे दे। He wished only to borrow, he would repay it tomorrow, और कम से कम वो यह चाहता है, विश करता है कि उसे कुछ उधार दे दिया जाए, बोरो उधार लेना, और he would repay it tomorrow, ताकि वो कल को जब मौसम सही हो जाएगा, वेदर सही हो जाएगा, तो वो रीपे कर देगा, इसको बैक कर देगा, वापस कर देगा। If not, he must die of starvation and sorrow, और यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि एंट ने उसे कुछ खाने के लिए नहीं दिया, उसे रहने के लिए मकान नहीं दिया, तो ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, तो वह उस भूख से, स्टारवेशन से, और सॉरो यानी डिप्रेशन से, दुख से, कष्ट से वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएगा। तब एंट क्या कहता है, देखिए। सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। तो तब यहाँ पर एंट क्या कहता है क्रिकेट से, वो कहता है आई एम योर सर्वेंट, मैं आपका सेवक हूँ, एंड फ्रेंड, और मित्र भी हूँ, दोस्त भी हूँ। बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड, तो लेकिन हम जो एंट्स हैं ना तो किसी से उधार लेते हैं, बोरो, बोरो मीन्स उधार लेना, एंड वी एंट्स नेवर लैंड, और ना ही हम किसी को देते हैं, लैंड मीन्स उधार देना, बोरो मीन्स उधार लेना। तो उनका एक उसूल है एंट्स का, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग होते हैं, तो वो ना तो किसी से उधार लेते हैं और ना ही किसी से देते हैं, तो ऐसा एंट ने क्रिकेट से कहा। बट टेल मी डियर क्रिकेट, तो तब वो एंट क्रिकेट से पूछती है कि एक बात मुझे बताओ डियर क्रिकेट, कि डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब मौसम अच्छा था, वार्म था, समर का सीजन था, तो तुमने क्या कुछ नहीं किया, ले नथिंग बाय मीन सेव नथिंग, कुछ भी बचाया नहीं, ले नथिंग बाय सेव समथिंग, सेव नथिंग, क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया जब मौसम अच्छा था। कॉथ द क्रिकेट नॉट आई, कॉथ मीन्स यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, इट मीन्स सेड, कहा। तो तब क्रिकेट ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट आई, मैंने तब कुछ भी नहीं बचाया। तब यहाँ पर फिर एंड यहाँ पर क्रिकेट कहता है कि माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू सैंग। तब क्रिकेट कहता है कि जब मौसम समर का था, गर्मियां थी, बहुत अच्छा स्प्रिंग सीजन था, मैं बहुत खुश था, मेरा हृदय बिल्कुल हल्का था, हल्का मीन्स जब कोई बर्डन नहीं होता है तो वो कोई भी खुश रहता है, तो मैं भी बहुत खुश था, तो इसलिए मैं पूरे दिन और रात, डे एंड नाइट, गाता रहा, सैंग। फॉर ऑल नेचर्स लुक्ड गे, पूरे नेचर का लुफ्त उठाते हुए, नेचर का आनंद उठाते हुए खुश था और गाता रहा। यू सैंग सर यू सैंग से। तब एंड कहती है कि अच्छा, तो आप कहते हैं कि आप
पूरे समर सीजन में आपने केवल सिंगिंग की, गाना गाते रहे, तो तब गो देन, तब यहाँ से चले जाइए। सेज द एंट, एंट ने कहा तब तो तुम यहाँ से चले जाओ। एंड डांस द विंटर अवे, और पूरे विंटर में, पूरे जाड़े के मौसम में आप डांस करते रहिए। समर में आपने गाना गाया और डांस में अब विंटर में आप डांस कीजिए। दस एंडिंग ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट, विकेट छोटा सा एक डोर, स्मॉल डोर, तो इस छोटे से दरवाजे से उसने उसे जल्दी से, हेस्टली मीन्स शीघ्र, जल्दी ही उसे बाहर निकाल दिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, उस छोटे से जो क्रिकेट था उसको उसने अपने घर से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर अब पोइट दोबारा से कहते हैं कि फोक्स कॉल दिस अ फेबल, तो यहाँ पर पोइट कहते हैं, वो कहते हैं कि फोक्स, फोक्स मीन्स द पीपल, लोग, जनरली लोग क्या कहते हैं, कॉल दिस फेबल, इसे एक स्टोरी समझते हैं, इसे एक स्टोरी कहते हैं। जो एंट और क्रिकेट की थी, इसे एक स्टोरी के रूप में, फेबल के रूप में कहते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं कहता हूं, मैं गारंटी देता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह सच्ची बात है, यह ट्रू है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ क्रिकेट्स के, कुछ झिंगुर के 4 legs होते हैं, एंड सम हैव 2, और कुछों के 2 होते हैं। मीन्स यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, 2 legs वाले तो कोई इंसेक्ट होते नहीं है, 2 legs वाले केवल ह्यूमन बीइंग होता है, यानी जो लोग होते हैं, आदमी होते हैं, वह भी अपना काम कल पर छोड़ते हैं। तो ये बहुत अच्छी यहाँ पर स्टोरी का एक लेसन है कि जो लोग, यानी ह्यूमन बीइंग, जो अपना आज का काम कल पर छोड़ते हैं, उनको यहाँ पर 2 legs कहा गया है। तो इसलिए वो 2 legs की तरह ही अपना काम कल पर छोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज भी इस पोइम के थ्रू यहाँ पर पोइट देता है। तो ये पोइम कंप्लीट हुई। तो अब आप इस पोइम को बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखिए, और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आप समझ करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, तो क्रिकेट कहता है कि अब मेरा क्या होगा। व्हाट डज ही से इट, वो इसे कब कहता है, और एंड वाई, और क्यों कहता है। तो आंसर है, द क्रिकेट स्पीक दीज वर्ड्स व्हेन इन हिज हाउस ही फाइंड्स नो फूड टू ईट इन विंटर, जब जाड़े में उसके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है, तब इन शब्दों को कहता है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड इन द पोएम द लाइंस दैट मीन द सेम एज नाइदर अ बोरोअर नॉर अ लैंडर बी, न तो उधार लेने वाला न देने वाला, ये कौन सी लाइन में पोइम में लिखा हुआ है। तो वो लाइन्स हैं, आप जब पोइम में देखेंगे एक जगह लिखा हुआ है कि बट वी एंड्स नेवर बोरो एंड वी एंड्स नेवर लैंड, ना तो हम एंड उधार लेते हैं और ना ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द एंड्स प्रिंसिपल, जो एंड का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसके बारे में आपके क्या विचार है, मत है। तो आंसर है, द एंड्स प्रिंसिपल इज नॉट बैड, जो एंड का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो बुरा नहीं है। इट टीचेस अ लेसन टू एवरीबॉडी, तो यह हर एक व्यक्ति को एक लेसन, एक सीख देता है, एक शिक्षा देता है। क्या देता है वो, टू प्लान फॉर द रेनी डे, की आगे जो हमारे कठिन समय हैं उनके लिए एक प्लान किया जाए, एक योजना पहले से बनाई जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे, तो एंट क्रिकेट को बताता है कि डांस द विंटर अवे। डू यू थिंक्स द वर्ड डांस इज एप्रोप्रिएट हियर, वो कहता है कि अब विंटर के पूरे जो जाड़े का मौसम है उसमें डांस कीजिए, क्या आपको लगता है कि ये जो डांस वर्ड है यहाँ पर वो ठीक है, यदि है तो क्यों। तो आंसर, द वर्ड डांस हियर मीन्स मैरी मेकिंग एंड वेस्टिंग टाइम, तो यहाँ पर जो डांस वर्ड लिखा हुआ है तो उसका मतलब यहाँ पर है कि मौज मस्ती करना और अपना समय बर्बाद करना, तो इसलिए यह शब्द बिल्कुल इस पोइम के अकॉर्डिंग ठीक है। नेक्स्ट, विच लाइन इन द पोइम एक्सप्रेस द पोइट्स कमेंट्स, तो पोइट जो लास्ट में कमेंट करता है, टिप्पणी करता है, वो कौन सी लाइन में है, उन्हें जोर से पढ़िए। तो वो लाइन लास्ट में है, आप देखेंगे एक जगह लास्ट स्टेंजा में लिखा है कि फोक्स कॉल दिस अ फेबल, लोग इसे फेबल कहते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, तो पोइट यहाँ पर कहता है कि मैं इस बात को सच्चा मानता हूँ। सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2, बहुत सारे क्रिकेट के 4 legs होते हैं लेकिन किसी के 2 होते हैं। तो यहाँ पर ये इन लाइंस में इस बात को कहा गया है। तो पोइम कंप्लीट हुई, आप इसे बहुत अच्छी राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं।